हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी फ्राइंग पैन को फ्लेम पर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। और ऐसा किसकी वजह से होता है कि जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल की तरफ पास होती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। और जब पैन को फायर से हटा लिया जाता है तब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। और जो हीट है वो पैन से इसके चारों तरफ भी क्या हो जाती है, फैल जाती है। हीट क्या होती है, जो पैन है उसके चारों तरफ भी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। और आप दोनों ही केसेस में ये समझ सकते हैं, हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ पास होती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। और हमेशा हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ पास होती है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक फ्लैट मेटल की स्ट्रिप ले लेते हैं, या फ्लैट स्ट्रिप या फिर रॉड ले लेते हैं। और ये किसकी हो सकती है, ये एल्यूमिनियम की भी हो सकती है या फिर आयरन की भी हो सकती है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। और इस रॉड पर क्या करेंगे, वैक्स के कुछ पीसेस को अटैच कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तरीके से उनको वैक्स पीसेस को अटैच कर दिया जाएगा। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। और ये जो पीसेस हैं ये कैसे होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू ए स्टैंड। अब ये जो रॉड है इसको एक स्टैंड में क्लैम्प कर दिया जाता है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है, यू कैन पुट वन एंड द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अब क्या करेंगे, अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करेंगे कि जो रॉड है उसके एक एंड को ईंट के बीच में रख देते हैं। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब हीट के एक जो दूसरा वाला एंड है, जो फ्री एंड है, वहाँ पर क्या करेंगे, हीट उसको देंगे और उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने कैंडल रख दी, इसको हीट मिल रही है और इसको अब क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे जैसे ये जो रॉड है वो गर्म होती जाएगी, वैसे वैसे इसमें ये जो वैक्स के पीसेस हैं ना बच्चों, ये नीचे गिरते जाएंगे, ये पिघल जाएंगे, है ना। और इनके मेल्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पर इसके वैक्स के जो पीसेस है वो नीचे गिरने लगेंगे। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो हीट है वो फ्लेम के नियरेस्ट एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट के जिसमें जो हीट है ऑब्जेक्ट के एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ पास होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली the heat is transferred by the process of conduction। अब जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होती है।